गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बायोवर्स, जहां हम साइंस को बनाते हैं सुपर इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को। तो कभी सोचा है आपने कि प्लांट्स में तो हार्ट भी नहीं होता है, ब्लड भी नहीं होता है, फिर वो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? नहीं समझ में आ रहा ना? तो आज की वीडियो के बाद आपको इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमने समझा था कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ह्यूमन बींग्स में वो सब्सटेंस था ब्लड, और प्लांट्स में अब किसका मूवमेंट हो रहा है? तो चलिए इसको भी समझते हैं कि क्या होता है, किसकी मदद से क्या मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले बेटा, प्लांट्स में जो होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, साथ ही फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब मैम, ये ट्रांसपोर्टेशन तो होता है, पर किसकी मदद से होता है? कौन करता है? ह्यूमंस में तो हार्ट करवाता था, पर प्लांट्स में तो हार्ट है ही नहीं प्रेजेंट। तो बेटा यहाँ पर दो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले टिश्यू का नाम है जाइलम। जाइलम टिश्यू क्या करता है बेटा? चलिए पढ़ते हैं। जाइलम जो होता है बेटा, चार अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है: वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो तीन टिश्यू हैं जहाँ पर मैंने टिक किए हैं ऑलरेडी, ये जो हैं बेटा आपके डेड टिश्यूज़ हैं। ठीक है बेटा, ये डेड टिश्यूज़ हैं, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये आपका लिविंग टिश्यू है। ठीक है बेटा, लेकिन जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है ये वेसल्स एंड ट्रैकीड ही करवाते हैं। ठीक है, तो क्या करवाते हैं? जाइलम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, जिसको नाम दिया गया है एसेंट ऑफ सैप, ये एक प्रोसेस होती है काहे की? वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन की। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड ओनली इन अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। अब बेटा वाटर के बड़े नखरे हैं। वाटर क्या कह रहे हैं कि हम जो है सिर्फ ऊपर की तरफ ही क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट सॉइल में लगा है, सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर से ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं एरियल पार्ट्स तक, यानी ऊपर तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम रिक्वायर्स फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर, यानी कि जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम का ट्रांसपोर्ट किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसको फिजिकल फोर्स की, जिसका का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर। अब बेटा रूट प्रेशर क्या है? रूट्स में जब पानी ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी रूट से होता हुआ पानी जब क्या है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसका नाम दिया गया है रूट प्रेशर। दूसरा जो है वो कहा गया है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल अब बेटा क्या है, हम यहाँ पर समझते हैं। दिन के समय में आपने देखा होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा हीट होती है तो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या करता है? पानी बाहर निकलता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम ऐड किया हुआ है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि लीव से क्या हो रहा है? वाटर बाहर जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब बेटा इसको नीचे से ऊपर खींचने के लिए कोई तो एक फोर्स जनरेट हुआ होगा, कोई तो एक खिंचाव महसूस हुआ होगा। कभी आपने देखा है कि जब आप पानी पीते हैं, जब आप टम्बलर से अपने पानी पीते हैं, तो आप सिपर से जब आप सिप करते हो पानी को, तो बेटा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो, एक खिंचाव लगा रहे हो, तभी वो नीचे प्रेजेंट जो पानी है बॉटम पर, वो पानी ऊपर तक आ रहा है। तो सेम प्लांट्स भी करते हैं बेटा कि एक फोर्स को क्रिएट करते हैं, एक खिंचाव महसूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी रूट से होता हुआ ऊपर आता है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर जाता है, और वही जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका नाम दिया गया है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया कि वाटर का मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जाइलम की मदद से होता है, और दो फिजिकल फोर्सेस क्रिएट होते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्लोएम टिश्यू है। अब फ्लोएम टिश्यू बेटा चार डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना है: सीव ट्यूब, कंपेनियन एंड पैरेन्काइमा। इन तीनों पर जो मैंने टिक किया है ये लिविंग सेल्स हैं, और जो फ्लोएम फाइबर जो है आपका वो डेड टिश्यू है। ठीक है बेटा, सीव ट्यूब, कंपेनियन एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये आपके लिविंग टिश्यूज़ हैं, और फ्लोएम फाइबर इज अ डेड टिश्यू। अब फ्लोएम क्या करवाता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी फ्लोएम क्या करता है बेटा? प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसको कि नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफाइन ट्रांसलोकेशन, तो घबराना नहीं है कि मैंने क्या नया टर्म सुन लिया। तो बेटा इसकी ये प्रोसेस होती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स में। सेकेंड फ्लोएम क्या कराता है? फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि
फ्लोएम तो बहुत अच्छे हैं, ये क्या करते हैं, फूड को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी। अब बेटा ये क्या कहते हैं कि हम एनर्जी फूड ट्रांसफ़र करेंगे, ऊपर भी ट्रांसफ़र करेंगे, नीचे भी ट्रांसफ़र करेंगे, पर हमको चाहिए है पैसा, पैसा यानी कि करेंसी, और करेंसी यानी कि ATP, ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो इनको क्या होता है बेटा, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि किससे मिलती है, ATP से मिलती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस क्या हैं हम पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन हमने जो समझा था वो यही है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए, ठीक है, मिनरल्स जो डिजॉल्व्ड हैं रूट्स में उसको लीव्स तक पहुँचाने के लिए। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि जब एक्सेस वाटर बाहर निकल जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, अब जितना भी एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर था वो निकल जाएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। अब जो कि हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, दिन के समय में हमारे स्टोमेटास ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, यानी ट्रांसपिरेशन पुल कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा, यानी ट्रांसपिरेशन पुल ज़्यादा होगा तो रूट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगेगा, रूट प्रेशर कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वहीं बात करें अगर हम क्लोज स्टोमेटा की, यानी कि जो रात के समय में होते हैं तो स्टोमेटास क्लोज होते हैं, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन फोर्स कैसा होगा, लेस होगा। अब जब ट्रांसपिरेशन पुल कम होगा तो रूट के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज हमने ये भी समझा कि कैसे प्लांट्स बिना हार्ट के अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेज करते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब करो बायोवर्स चैनल को ऐसे ही इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।